हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज है 31st ऑफ मार्च एंड आज हम लोगों ने रखा है फास्ट। मतलब मैंने आपसे कहा था ना स्टार्टिंग में हम लोग व्रत नहीं रख पाए थे, तो हम लोग लास्ट के 2 रखेंगे। सो आज एंड कल हमारा फास्ट है और मैंने पहनी है साड़ी एंड इतनी हैवी डिमांड आ रही थी मेरे चैनल पे, साड़ी पहनो साड़ी पहनो साड़ी पहनो। सो आज मैंने सोचा कि क्यों ना मैं साड़ी पहन लूं। और ये बहुत ही प्यारी वाली साड़ी है, इसका जो कलर ना बहुत प्यारा बेबी पिंक है एंड इसमें ना इस तरीके से सिल्वर का एक बॉर्डर हो रहा है और बहुत लाइट वेटेड साड़ी है। आई जस्ट लव दिस साड़ी, मुझे बहुत ज्यादा पसंद है ये वाली साड़ी। सो आई होप आप लोगों को भी अच्छी लग रही हो। कमेंट करके बताना कैसी लग रही है। एंड ये मैंने शादी के टाइम पे एक बार भी नहीं पहनी थी, तो मैंने सोचा कि जब साड़ी ही पहनी है तो कुछ डिफरेंट साड़ी पहनूं, मतलब जो आप लोगों ने नहीं देखी हो अभी तक वो पहनूं। तो मैंने ये अभी तक नहीं पहनी थी, शादियों में एक भी दिन नहीं पहनी है मैंने ये। तो इसका कलर बहुत लाइट है, एकदम समर टाइप है और इसका जो कपड़ा है वो भी समर टाइप है। मुझे ना इस टाइप की साड़ी अच्छी थी, थोड़ी सी लटकी लटकी टाइप जो होती है ना वो अच्छी लगती है। सो मैंने ये पहन ली। तो मैं आज हो गई हूँ पूरी तैयार और अभी मैं बनाने जा रही हूँ लंच। लंच में मैं आज सोच रही हूँ बनाने के लिए कूटू की पकौड़ी, दही एंड मीठा रायता। और देखते हैं अभी क्या प्लान है। मैंने आलू जो है बॉईल करनी है। वैसे मैंने अभी तक पूजा नहीं की है, तो वरुण अभी नहाकर आएंगे तो फिर हमें करनी है पूजा। तब तक मैं थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन कर देती हूँ बस, और फिर उसके बाद ग्रहण करेंगे। पहले मैं चेक करूँ आलू बॉईल हुए क्या। आलू बिल्कुल परफेक्टली बॉईल हो चुके हैं। आलू तो पता है मैंने रात तक के लिए बॉईल कर लिया, मतलब पूरा कुकर भर के आलू बॉईल कर लिया। तो ये है कि रात तक काम आ जाएंगे। आलू बॉईल होना फिर टेंशन नहीं रहती है यार। आप में से किसी का फास्ट है क्या? आज आज उनका फास्ट हो सकता है जिनकी अगर आठे होती होंगी, उनका आज व्रत होगा। हमारे अगर नौमी होती है तो हम लोगों ने इसलिए आज एंड कल व्रत रखेंगे। आठों अगर होती तो फिर आज मतलब व्रत होता लोगों का। जब तक आलू मेरे ठंडे हो रहे हैं तब तक मैं बनाने के लिए सोच रही हूँ चटनी, बिकॉज आई जस्ट लव इट। और कल मैंने धनिया लेके आई थी मार्केट से, वरुण लेकर आए थे, मैंने उसे वॉश करके रख दिया है। तो भी चटनी बनाते हैं, सिंपल प्लेन बनाऊंगी। धनिया, मिर्च, नींबू और सेंधा नमक और काली मिर्च डाल के। टमाटर डालने की नहीं सोच रही हूँ सिंपल वाली बनाऊंगी, तो अच्छी लगती है बहुत ज्यादा। चलो चटनी बनाते हैं पहले। मेरा जो बड़ा वाला जार है ना यार, पता नहीं इसमें क्या हो गया, ये ना इसमें लॉक हो गया। मतलब ये जो अंदर ब्लेड्स होते हैं ना मूव नहीं कर रहा है। तो मुझे ना छोटे वाले में चटनी बनानी पड़ेगी। 2 बार से हो गया है, पिछले पता नहीं क्या ही हो गया। मैं एक बार ना से चेक कराऊंगी। ठीक है, ठीक वर्क कर रहा है। ये पता नहीं क्यों जाम हो गया है। सो मुझे लगता है 2 बार में ना बनानी पड़ेगा ये चटनी मुझे। तो मैं बनाने जा रही हूँ चटनी। और मैंने ना काफ़ी सारा धनिया कल धो के साफ़ कर लिया था। धनिया बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्वांटिटी में था, तो मैंने कहा आज पूरे चटनी बना के रख देते हैं, क्योंकि इस टाइम वैसे भी कंडीशंस थोड़ी ऐसी चल रही है कि चटनी वटनी अगर हो तो टेस्ट आ जाता है खाने में। और मैं यहाँ पे ना आधा आधा करके धनिया को ले रही हूँ और धनिया को मैंने कट कर लिया, वरना वो बड़ा सा ना झुग्गा बन जाता है, ढंग से ग्राइंड नहीं होता है। धनिया डाला है मैंने, डालिए थोड़ा सा नमक और ऐड करूँगी मैं इसमें थोड़ा सा काली मिर्च। उसके बाद पहले मैं सोच रही थी कि टमाटर ऐड नहीं करूँगी, बट फिर यार क्या हुआ कि मैंने कहा यार क्वांटिटी वाइज ना थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, तो मैंने 2 टमाटर ऐड कर लिए बाद में। पहले मैंने लेकिन पूरा धनिया ग्राइंड करा, उसमें थोड़ा सा मैंने ऐड किया पानी। और एक बार पूरा धनिया ग्राइंड हो गया, उसके बाद मैंने दोबारा धनिया को थोड़ा छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया एंड दोबारा से उसको उसमें ऐड ऑन कर दिया। फिर मैंने 2 छोटे छोटे साइज़ के टमाटर ऐड कर दिए। इससे क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा हो गई। और अभी तो वैसे भी आपको पता ही है यार क्या ही कंडीशंस चल रही हैं, तो अगर चटनी वटनी बना के रख लो तो थोड़ा सही रहता है, काम आ जाती हैं इस टाइम पर। तो मेरी अच्छी खासी चटनी बन गई थी, काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी में बन गई थी। और टमाटर बहुत बड़े ऐड नहीं किए थे मैंने, छोटे छोटे से ही ऐड किए थे। और वैसे टमाटर डालो और नहीं डालो तो टेस्ट उसका वैसे ही रहता है अच्छा, मतलब टेस्ट थोड़ा ज़्यादा ही टेस्टी हो जाता है। तो मैंने बस टमाटर ऐड कर लिए एंड यहाँ बन रही है मेरी गरम टेस्टी टेस्टी वाली चटनी। अच्छा, आप में से किस कितने लोगों को चटनी खाना पसंद है? यार मुझे तो बहुत पसंद है। अब मतलब भाई मोटा सा पराठा बना लो, चटनी रस से खाओ, बहुत टेस्ट लगता है। ये देखा चटनी बन गई है, थोड़ी सी ना गाढ़ी थी, तो मैंने इसमें लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल लिया, तो बिल्कुल अच्छी सी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी बहुत। और मैंने ऐड किया है इसमें एक पूरा नींबू, तो नींबू से ना थोड़ी सी खट्टी हो गई है, टेस्टी हो गई है बहुत ज़्यादा। चटनी जब भी बनाओ तो नींबू ज़रूर उसमें ऐड करना चाहिए, उसका ना टेस्ट डबल एंड ट्रिपल हो जाता है, बहुत टेस्टी लगती है, थोड़ी सी खट्टापन भी लगता है, अच्छी लगती है बहुत ही खाने में।
यार कितना प्यारा कलर आया, आप देख रहे हो। कंसिस्टेंसी मैंने बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं रखी है, बहुत ना पतली भी नहीं रखी है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और नमक मैं इसमें टेस्ट करूंगी बाद में, जब खाऊंगी तो थोड़ा सा ऐड ऑन करना पड़ेगा, मुझे पता है। तो मेरी चटनी बन के हो गई है तैयार, और काफी ज्यादा मैंने बना लिया। देख लो बड़ा सा बाउल है एकदम। चलो अब इसे रख देते हैं पैक करके, वरना मन कर जाएगा इसे खाने का भी। इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ दही वाले आलू। मतलब दही वाले आलू मतलब वो होते हैं ना जिसकी दही फेंट के आप उसमें आलू, बॉइल्ड आलू को कट करके डाल दो, वो भी बहुत टेस्टी लगते हैं। और यार शिट, मैंने सारा धनिया खर्च कर दिया, उसमें से मैंने धनिया डालो ऊपर से गार्निशिंग के लिए, बहुत टेस्टी लगता है। बट कोई नहीं, बिना धनिया के बनाते हैं। बिल्कुल निकल गई यार ये बात। मैंने सबकी चटनी बना ली, जबकि धनिया अच्छा खासा था मेरे पास। तो मैं पूरा एक पैकेट दही ले रही हूँ एंड इसका बना रही हूँ। और ये तो फिर ये है कि हम लोग रात में भी खा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि अभी फिनिश करना है, रात में भी खा सकते हैं। बहुत टेस्टी लगता है ये भी। और अब तो 2 दिन व्रत रहने वाला है, तो यही सब खाना पीना चलता रहेगा। तो ये ले लिया है मैंने दही, और इसको मैंने हाथ से चम्मच से ऐसे फेंट लूँगी अच्छे तरीके से, इसमें ना लम्स ना रहें। आप चाहो तो रही से भी फेंट सकते हो, बट चम्मच से फेंटोगे तो चलेगा। एंड उसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड ऑन किया, ज़्यादा पानी नहीं डाला है। फिर मैं यहाँ पे 2 बॉयल्ड आलू ले लूँगी, और आलू मेरे मीडियम साइज़ के थे, आप चाहो तो ज़्यादा भी ले सकते हो, मतलब आपको कितनी क्वांटिटी लेनी उस हिसाब से ले लो। और मैं इसमें ऐड करूँगी 2 हरी मिर्च, और 2 हरी मिर्च डालूंगी। आप हरी मिर्च उसके हिसाब से डालो, आप कितने आलू डालो। अगर आप ज़्यादा आलू डालो तो ज़्यादा हरी मिर्च डालो, क्योंकि चटपटा ही अच्छा लगता है। 2 हरी मिर्च डाल लूँगी मैं छोटी छोटी सी। उसके बाद मैंने ऐड किया काली मिर्च, नमक डाला है, और आलू को ना काफ़ी बारीक 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 काट के डाल दिया है, और फिर इसे मिक्स कर दो। यार अगर आपने ये नहीं ट्राई किया है ना, तो ज़रूर ट्राई करना। दही वाले आलू होते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं, और काफ़ी गाढ़े गाढ़े भी लगते हैं। और आलू बॉयल ही अच्छे लगते हैं, प्रॉपर बॉयल होने चाहिए आपके आलू। उसको फिर मतलब 4-6 टुकड़े में करके ना, फिर बारीक बारीक काट दो, मतलब 4 पीस करके बारीक बारीक एकदम वो कर दो स्लाइसेस। बहुत टेस्टी लगता है, यमी लगता है। और इसे पूरा मिक्स कर दो बहुत अच्छे से। थोड़ा सा नींबू भी ऐड कर सकते हो आप चाहो तो इसमें। और इसके बाद मैं बनाने जा रही हूँ मीठा रायता, मतलब फ्रूट रायता, और उसकी रेसिपी मैंने कल शेयर की थी आप लोगों के साथ, बट अगर किसी ने नहीं देखी है तो अब ज़रूर देख लेना। दही लिया है, दही में थोड़ी सी चीनी ऐड की है, मतलब दही को फैट लिया है, थोड़ा सा पानी ऐड किया है, चीनी ऐड किया है। उसके बाद मैं इसमें मखाने काट रही हूँ। आपके पास जो भी फ्रूट या ड्राई फ्रूट है उस टाइम पे आप वो कट कर लो, बहुत अच्छा लगता है। ये मखाने तो इसमें परफेक्ट लगते हैं, बट इसको ना बनाने के बाद आपको 10 मिनट के लिए रखना पड़ेगा, क्योंकि मखाने ना फूलते हैं, मतलब आधे घंटे के लिए रखना पड़ेगा। तो मैं मखाने ऐड कर रही हूँ, ग्रेप्स ऐड कर रही हूँ, एक मैंने ऑरेंज ऐड किया है हाफ, और एक अनार ऐड किया है, एक बनाना ऐड किया है। आप एप्पल ऐड कर सकते हो, किशमिश ऐड कर सकते हो, बादाम ऐड कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली बादाम और किशमिश इसमें अच्छे नहीं लगते हैं, तो मैं ऐड नहीं करती हूँ। वरना आप इसमें ना कोई भी फ्रूट ऐड करो, बहुत टेस्टी लगता है यार ये रायता, बहुत टेस्टी। एंड फास्ट में तो पता है क्या होता है, जैसे कि मेरा कोई भी व्रत होता है ना, मैं दोपहर में यही बनाती हूँ खाली। जैसे कि मैं अकेले हूँ, वरन ऑफिस गए हैं कुछ भी है, तो मैं ये बनाती हूँ अपने लिए दोपहर में। और गर्मियों में तो ये बहुत अच्छा लगता है यार, कभी भी आप शाम को बना लो, दोपहर में बना लो, एंड बच्चों के टिफिन में आप इसे रख सकते हो, खट्टा नहीं होता है ये। वो अब बहुत ना बहुत टेस्ट लगता है, इस बहाने ना फ्रूट्स भी खप जाते हैं, दही भी खप जाता है, तो बच्चों के लिए तो बिल्कुल परफेक्ट डिश है ये, ज़रूर आप ट्राई करना। और कल अगर किसी का फास्ट है तो ट्राई करना, और अगर किसी ने ट्राई किया तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। वैसे मेरे पास 3-4 कमेंट आए थे कि किसी ने मेरा फ्रूट रायता ट्राई किया है, बहुत पसंद आया, थैंक यू सो मच। तो जिसने भी ट्राई नहीं किया आज तक, नहीं खाया है, मस्ट ट्राई है। दही को फैटना, चीनी आपको ठीक ठाक डालनी है, मतलब चीनी कम नहीं होनी चाहिए, वरना फीका फीका लगेगा। चीनी ना ठीक पड़ जाती है। और कोई भी फ्रूट एंड ड्राई फ्रूट को कट करके इसमें ऐड कर लो। और संतरा आपको थोड़ा ध्यान से डालना पड़ेगा, क्योंकि बीज ना आ जाए, संतरे में बीज होते हैं, तो वो थोड़ा सा ध्यान से डालना पड़ता है। तो बस ये हो गया हमारा मीठा रायता बन के तैयार। तो ये सब चलता है फास्ट में, ये है मेरी फास्ट की सारी रेसिपीज। एंड किचन मैंने पूरा क्लीन कर लिया, क्योंकि मुझे ना मैसी किचन अच्छा नहीं लगता है। व्रत में हम चीज़ें छूते हैं बार बार, कुछ नीचे गिर जाता है, कुछ भी है, तो व्रत में हमेशा किचन क्लीन होना चाहिए पूरा। उसके बाद मैं यहाँ पे करने जा रही हूँ तैयारी पकौड़ी बनाने की। कूटू के आटे की पकौड़ी अगर किसी को बनानी आती है तो अच्छा है, या नहीं आती तो मेरी वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। इतनी क्रिस्पी, इतनी क्रंची बनेंगी ना कूटू की पकौड़ी की, आप खाते रह जाओगे। एंड व्रत है और कूटू की पकौड़ी नहीं खाई तो कुछ नहीं खाया, मुझे ऐसा लगता है। मुझे ना एक टाइम या तो कूटू की पकौड़ी चाहिए, या फिर एक टाइम मुझे कूटू की पूड़ियाँ चाहिए, तो मतलब ये चाहिए ही चाहिए। कूटू तो मस्ट है व्रत में मेरे लिए। आप लोग किस तरीके से रखते हो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मैंने ना सिर्फ 4 आलू लिए हैं हम दोनों के लिए, और थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की है, थोड़ा सा नमक ऐड किया है सेंधा, एंड 2 या 3 छोटी छोटी सी हरी मिर्च थी, तो वो मैंने ऐड कर लिया, क्योंकि ये भी थोड़ा ना स्पाइसी अच्छा लगता है, प्लेन सा नहीं अच्छा लगता, फीका फीका सा लगता है वरना।
उसके बाद वो ऐड कर लिया और इसके बाद मैं करने चली जाऊँगी पूजा, क्योंकि मैंने आपको बताया था शुरू में पूजा नहीं हुई है अभी तक। तो मैंने खाने की सारी तैयारी कर दी थी यहाँ पे। तो ये सब होएगा जब तक, उसके बाद मैं करने चली जाऊँगी पूजा। एंड पकौड़ी मैं पूजा करने के बाद सेकूँगी, क्योंकि वो फिर गरम-गरम ही अच्छी लगती हैं। और वरुण भी नहा के आ गए थे, आपने देखा ही अभी। तो बस हम लोग पूजा करेंगे। अब पूजा करने के बाद खाएंगे गरम गरम टेस्टी वाली पकौड़ियाँ। और उसके बाद मैं एक चीज़ और बनाने वाली हूँ। आज मैंने ना कच्चा आलू ले लिया है बड़े साइज़ का, एंड इसको 4 पीस करके लंबा लंबा कट कर लिया है। मैं बनाने वाली हूँ फ्रेंच फ्राइज़। बहुत टेस्टी लगते हैं, चटनी के साथ आप इन्हें खाओ ना, बहुत टेस्टी लगती हैं यार। बट मेरे से ना इसमें गलती हो गई थी, मेरे से ना मैं ना इन्हें वो मतलब थोड़े से मेरे से लूज़ बने, मैंने स्लो गैस पे इन्हें पका लिया। अगर आप तेज़ गैस पे पकाओगे ना तो क्रिस्पी बनेंगे। तो मैं नेक्स्ट टाइम जब भी ट्राई करूँगी तो ज़रूर शेयर करूँगी ये दोबारा से। और बस एक आलू ले लिया, उसे अच्छे से कट कर लिया, मतलब फ्रेंच फ्राइज़ की शेप में। देन मैंने इसे वॉश करके ना एक नेट पर रख दिया, ताकि इसमें से जो पानी है ना वो निकल जाए। देखा, मैं अगेन स्लैब साफ़ करने आ गई। मेरा फास्ट वाला टाइम यही रहता है कि मेरी स्लैब साफ़ रहनी चाहिए। और पूजा वूजा करके हो गए हम लोग फ्री। अभी मैं बनाने जा रही हूँ कूटू के आटे की, मतलब पकौड़ी बनाने के लिए ना कूटू का आटा मैं मलने जा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने 4 आलू लिए थे, मिर्च ली थी, एंड इसमें मैंने ऐड कर लिया कूटू का आटा ठीक-ठाक सा, और बहुत ही थोड़ा-सा पानी ऐड करना है, बहुत ही थोड़ा-सा। एंड गैस मैंने तेज़ करके जला दी है, ताकि मतलब तेल जो है वो पक जाए। पानी आपको ना मतलब 2-2 चम्मच करके डालना है, आप ये समझ लो अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो तो। और कूटू का आटा आपको ऐड करके ना आप बहुत हल्का सा पानी डाल के इसे पूरा पिट्ठी बना लेनी है, मतलब बिल्कुल मैश नहीं करना है। बट हाँ, थोड़ा-थोड़ा आलू मोटा भी रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, अच्छा लगता है। तो बस ये मेरी बन गई है। इसके बाद मेरा तेल गरम हो चुका है, और तेल गरम होने के बाद मैं इसे चेक कर रही हूँ तेल को, या गरम हो गया या नहीं, धुआं निकल रहा है या नहीं। एंड इसके बाद मैं तेल गरम होने का वेट कर रही हूँ, वेट वेट वेट। और ये हो गया तेल गरम, उसमें मैंने थोड़े थोड़े से पकौड़े टाइप ऐसे तोड़ तोड़ के डाल दे रही हूँ पूरी, मतलब जितना आप तेल जितना डाला हुआ है उस हिसाब से। तो मेरे ना सारी पकौड़ी एक ही बार में आ गए थे, बहुत अच्छी बात थी, मुझे लगा वरना दोबारा वेट करना पड़ेगा। तो एक ही बार में आ गई थी। और यहाँ पे ये मैंने डाल दिए जो फ्राइज़ थे ना, वो भी मैंने डाल दिए इस तरीके से। एंड आपने देखा ना मैंने किस तरीके से जाली में ना पानी निकाल दिया था, ताकि ना पानी फिर तेल में चिड़ ना करे। और यहाँ पे ही बन रही हैं टेस्टी एंड क्रिस्पी पकौड़ियाँ, और ये बन रहे हैं मेरे फ्राइज़। और अभी क्योंकि बिल्कुल डाला है तो इसमें येलो मतलब थोड़ा तेल वो आ रहा है, बाकी फिर ये क्रिस्पी ना बड़े मतलब सिक जाएंगे तो अच्छे लगेंगे। और पकौड़ी जब आपको लगे कि नीचे से ब्राउन कलर की हो गई है, तभी आपको उसे पलटना है, वरना वो फट जाएगी अगर आप कच्चे पे ही पलट दोगे तो। और ये जो कुड्डू की पकौड़ी बनती है ना, ये यार स्लो फ्लेम पे बनती है, मतलब मीडियम फ्लेम पे बनती है, तभी क्रिस्पी बनती है। अगर आप इसे बिल्कुल तेज फ्लेम पे बना लोगे ना, तो ऊपर से तो पक जाएगी बट अंदर से कच्ची रहेगी, तो मज़ा नहीं आएगा। जो स्लो फ्लेम पे और बहुत देर में बनती है ना, उसको खाने में मज़ा है, क्रिस्पीनेस रहती है, टेस्ट रहता है, वही मतलब एक मज़ा है इसको खाने का। तो मैं तो इसी तरीके से बनाती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोग किस तरीके से बनाते हो, एंड आप लोग क्या-क्या बनाते हो व्रत में? कुछ अलग सी, कुछ स्पेशल सी डिश हो तो मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं ट्राई करूँगी इसे नेक्स्ट टाइम डेफ़िनिटली। एंड ये मेरा फिर से किचन साफ़ हो रहा है। हमेशा होता है। ये देखो मेरा बन गया है खाना, बना है फ्रूट रायता, एंड ये लिया है कूटू के दही के लिए प्लेन दही, एंड ये हो गया दही वाले आलू। उसके बाद ये रही टेस्टी वाली चटनी, एंड ये रहे मेरे फ्राइज़ जो मैंने बनाए थे, और ये रही मेरी क्रिस्पी वाली पकौड़ी जो आपको देखने में क्रिस्पी लग रही होंगी, बहुत टेस्टी एंड टैंगी एंड क्रिस्पी खाना। हाय गाइस, तो हम लोगों ने अपना लंच कर लिया है एंड इतना टेस्टी खाना बना था, इतना टेस्टी कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। बहुत टेस्टी बना था, सब कुछ बहुत टेस्टी बना था, बिल्कुल परफेक्ट बना था। एंड नमक भी हर चीज़ में बिल्कुल परफेक्ट था। भाई क्या होता है यार, पता नहीं, जैसे कि हम लोग फास्ट का खाना बनाते हैं तो उसमें हमारा नमक जो है ना, वो मेरा हमेशा परफेक्ट पड़ता है, हमेशा हर चीज़ में। बट जब मैं रेगुलरली खाना बनाती हूँ ना, तो पता नहीं मेरे हाथ से ना नमक कम पड़ता है। तो वो हम टेस्ट कर लेते हैं, बट हम फास्ट का खाना टेस्ट नहीं कर सकते, तो उसमें नमक हमेशा मेरा सही पड़ता है। तो मुझे इतनी खुशी हुई थी यार, चलो ठीक है। तो बहुत टेस्टी खाना था, मज़ा आ गया खा के। आप लोगों में से किस किस का फास्ट है मुझे कमेंट करके बताना। एंड आप लोग क्या क्या बनाते हो फास्ट पे, तो वो भी बताना। और कल हमारा एक और फास्ट है, मतलब कल सेकंड फास्ट है। सो लेट्स सी कल क्या बनाएंगे, कल का मेन्यू क्या रहेगा खाने पीने का। अभी तो यार मेरा कुछ नहीं बनने वाला है। एंड बहुत ज़्यादा ना पेट भर गया है, बहुत अच्छा खासा वाला। और मुझे कमेंट ज़रूर करना ये साड़ी मेरे ऊपर कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, मैं कैसी लग रही हूँ। कमेंट शुरू करना, एंड वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना। और मैं सोच रही वीडियो वाला भी ख़त्म कर दूँ, अभी मैं जाऊँगी थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, और उसके बाद फिर मैं स्टार्ट करूँगी एक नया वीडियो। एंड शाम शाम का जो भी डिनर होगा वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। एंड फिर परसों है नौमी, और नौमी का क्या प्लान है यार, वरना तो इतना वो रहता, बट अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे रहती है। अच्छा, आप लोगों में से किस किस के यहाँ आठे होती है? अच्छा पता है यार, देखो ये मेरा रबर बैंड है पिंक कलर का, कितना क्यूट सा ना। ये मैंने लिया था सरोजनी नगर से, बहुत अच्छा लगता है मुझे।
आप लोगों में से ना किस किस के यहाँ आठे होती है, मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताना। हमारे घर तो नौमी होती है, तो परसों होगी। आठे जिनके घर होती है वो कल होगी, तो उन लोगों का आज फास्ट होगा। फास्ट मेरा भी है। ओ, बहुत पेट भर गया यार। आप लोग ना मीठा रायता ट्राई ज़रूर करना। जिसकी यहाँ नौमी होती है ना उसका कल व्रत होगा, तो एक जो फ्रूट रायता है वो ज़रूर ट्राई करना। मस्ट ट्राई है, प्लीज़ ट्राई करना। एंड इतना अल्टीमेट बनता है ना कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ, बहुत टेस्टी बनता है यार, सच में मज़ा आ जाता है खा के। चलो फिर व्लॉग ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वाले व्लॉग में। अभी थोड़ा रेस्ट करती हूँ, उसके बाद एक नया व्लॉग स्टार्ट करूँगी। शाम का जो रूटीन होगा वो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। चलो फिर बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे चैनल को।